और हम परमेश्वर में मसीह को कैसे कैरी करें। हालेलुया। जहाँ अपनी गवाही को कैसे कैरी करें। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आपको क्या कहना चाहता है कि हमें परमेश्वर में अगर कुछ भी कैरी करना है तो वो आसान नहीं है। हालेलुया। आपको अगर परमेश्वर में कुछ भी कैरी करना है तो उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, आपको जोर लगाना होगा, आपको बाय फोर्स वो काम करना होगा। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि प्रभु में कुछ भी अपने आप नहीं होता है। हालेलुया। प्रभु में आपको अगर कुछ भी करना है तो आपको बाय फोर्स वो चीज प्रभु से लेनी होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक तो आपको प्रभु में क्या करना है, आपके अंदर ह्यूमिलिटी चाहिए। क्या चाहिए? ह्यूमिलिटी चाहिए, दीनता चाहिए। हालेलुया। और दूसरा आपके अंदर क्या चाहिए? ओबीडियंस चाहिए। तीसरा आपके अंदर क्या चाहिए? सर्विस चाहिए। हालेलुया। प्रभु के सेवा का आत्मा चाहिए। हालेलुया। सो आओ वचन की ओर चलेंगे। राइट नाउ इब्रानियों की पुस्तक 4:16 में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। कैसे चले? हियाव बांध कर। हालेलुया। कि हम पर क्या हो? दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी क्या करे? सहायता करे। सब कहेंगे आमीन। कौन सा अनुग्रह पाए? उसने कहा कि जो आवश्यकता के समय क्या करे? हमारी सहायता करे। हालेलुया। जाने कि जब आपको जरूरत है वो ग्रेस आपकी क्या करे? हेल्प करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या वर्ड ऑफ गॉड था, हाउ कैन वी कैरी ग्रेट ग्रेस, हाउ कैन वी कैरी अवर ब्लेसिंग्स। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में आपको जो कुछ भी करना है बाय फोर्स आपको प्रभु से लेना पड़ेगा। अगर आप प्रभु में रोते रहें तो रोते रहें, चाहे 10 साल रोते रहें। अगर आप इमेजिनेशन में जी रहे हो 10 साल जीते रहो। अगर आप प्रभु में हालेलुया जस्ट एक डिजायर के साथ चल रहे हो, चाहे 10 साल चलते रहो, उसमें प्रभु को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हालेलुया। प्रभु को किस में इंटरेस्ट है? जो बाय फोर्स क्या है? जोर लगा के प्रभु से लेना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन, जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे तो ये कई क्या था? छोटा सा था, नाटा सा था। हालेलुया। जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखा तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि जैसे उसने प्रभु को देखा तो गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। उसने कहा कि मैं छोटा सा हूं, लेकिन प्रभु को देखने की उसके अंदर इतनी लालसा थी, इतनी ललक थी, इतनी प्यास थी, तो उसने ये नहीं देखा कि मैं तो एक अधिकारी मनुष्य हूं। हालेलुया। मैं क्या हूं? मैं तो एक अमीर व्यक्ति हूं, मैं तो एक कलेक्टर की तरह हूं। मैं क्या हूं? मैं तो एक वीआईपी पर्सन हूं। पर नहीं, प्रभु का वचन क्या कहता है? जैसे उसने यीशु मसीह को देखा तो प्रभु का वचन कहता है कि वो गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। बाय फोर्स उसने क्या किया? यीशु मसीह को देखने की क्या की? कोशिश की। कैसे की? बाय फोर्स। उसने अपनी फोर्स को लगाया और क्या किया? गुल्लर के पेड़ पे आनंद से चढ़ गया और यीशु मसीह को देखने की लालसा लेते हुए जब वो चढ़ा, जब सामने से यीशु मसीह आ रहा था तो प्रभु का वचन कहता है यीशु की नजर यकई पर पड़ गई। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। और जब यकई के ऊपर यीशु मसीह की नजर पड़ी तो प्रभु ने क्या कहा कि यकई आज मैं तेरे घर में ठहरूंगा। हालेलुया। और जैसे यकई के घर में प्रभु यीशु मसीह गए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कितने लोगों से पाप की जो कमाई की हुई थी वो सारी कमाई उसने लोगों को दे दी। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। तो यकई ने क्या किया? वो जो उद्धार था कैसे लिया? बाय फोर्स लिया। अगर वो उसके ऊपर नहीं चढ़ता, हालेलुया, तो क्या यीशु मसीह उसको कभी देख पाते? नहीं देख पाते।
हालेलुया। हालेलुया। अगर यीशु नहीं देखते, क्या यीशु कभी उनके घर में ठहरते? नहीं ठहरते। और जो नहीं ठहरते तो क्या वो उद्धार उसको मिल पाता? कभी नहीं मिल पाता। हालेलुया। हालेलुया। तो कैसे लिया यकई ने? बाय फोर्स उसने क्या किया? उस उद्धार को रिसीव किया। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु में जब हम आते हैं, अलग अलग सीजन होते हैं आपकी लाइफ में। क्या होते हैं? अलग अलग सीजन होते हैं। दुख भी होते, तकलीफ भी होते, निंदा भी आता है, सताव भी आता है, फेलियर भी आता है, स्ट्रगल भी आता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या आप बाय फोर्स प्रभु में चल रहे हो? कि जहाँ बस दुख और तकलीफ को देखकर आप ठंडे हो गए हो? हालेलुया। हालेलुया। मैटर करता है। हालेलुया। क्या करता है? मैटर करता है। हालेलुया। कि आपकी चाल प्रभु के साथ कैसी है? हालेलुया। प्रभु का वचन आगे क्या कहता है? एलिया ने क्या कहा अलीशा से? एलिया ने कहा कि आज प्रभु मुझे जर्दन के पार लेकर जाने वाला है। हालेलुया। तो अलीशा ने कहा कि मुझे यहोवा की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया? नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और जैसे जैसे एलिया चल रहा है और जैसे उसने जर्दन पार किया, उसके बाद में जब वो आगे बढ़ गया तो प्रभु का वचन क्या कहता है? जब वो आगे बढ़ा तो अलीशा ने एलिया का पीछा नहीं छोड़ा। हालेलुया। बहुत सारे और भी चेले थे। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि 500 से अधिक क्या थे? एलिया के चेले थे जो उसको फॉलो करते थे। लेकिन उसका पीछा किसने किया? सिर्फ अलीशा ने। हालेलुया। और जब वो पीछा करते 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 उस स्थान पर पहुंच गया जहां से एलिया ने उठाए जाना था, तो एलिया को पता चल गया था कि अलीशा बरकत लिए बिना मुझे छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। तो अलीशा ने क्या किया? बाय फोर्स अपने फादर को फॉलो किया, बाय फोर्स उसका पीछा किया, बाय फोर्स उसके वहां स्थान तक पहुंचा जहां पे उसकी ब्लेसिंग थी। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। और जब अलीशा चल रहा था तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब एलिया, परमेश्वर का ये वचन बिल्कुल साफ क्या है? इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि एलिया जो था अपनी अनॉइंटिंग अलीशा को देना नहीं चाहता था। हालेलुया। लेकिन जब उसने उसके अंदर एक फोर्स लेवल को देखा, उसके अंदर एक प्यास को देखा, उसके अंदर एक ऐसी भूख को देखा कि उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने कहा अब अलीशा को मुझे बरकत देनी पड़ेगी। और जब अलीशा उस वहां स्थान पर पहुंचा, उसने कहा अगर तू मुझे स्वर्ग में जाते हुए देख ले तो जो तू मेरे से मांग रहा है वो तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। उसने कहा जो आत्मा तेरे पास है वो दुगना आत्मा मुझे भी चाहिए। उसने कहा अगर तू मुझे देख ले, हालेलुया, अगर तेरी आंखें मुझे देखने पाए स्वर्ग में जाते हुए, तो उसने कहा कि ये मसा भी तेरी लाइफ पर ठहर जाएगा। तो क्या हुआ? एलिया ने प्रार्थना की कि प्रभु इसकी आत्मिक आंखों को खोल दे। और प्रभु का वचन कहता है उसकी आत्मिक आंखें जब खुली, जब उसने एलिया को स्वर्ग में जाते देखा, तो स्वर्ग में जब उसने जाते हुए देखा अपनी स्पिरिचुअल आईज से, तो एलिया क्या करता है? अपनी वो चद्दर, हालेलुया, जिसके ऊपर गहरा मसा था, उसने वो किसको दे दी? अलीशा को दे दी। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो कैसे मिली? कैसे मिला वो गहरा मसा? कैसे वो चद्दर उतरने पाई अलीशा के ऊपर? सब कहेंगे बाय फोर्स। सब कहेंगे बाय फोर्स। बाय फोर्स। बाय फोर्स। बल के साथ। बल के साथ। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो बल के साथ उसका पीछा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जक्कई ने बल के साथ क्या किया?
बल के साथ प्रभु से उद्धार ले लिया। अलीशा ने बल के साथ मसा ले लिया और 12 साल की रोगन कहती सारी संपत्ति उड़ा दी है। हालेलुया। उसने कहा सारा पैसा वैद्यों को दे दिया, सारे डॉक्टर घूम लिए, प्रभु आराम नहीं मिला। तो उसने कहा कि लोग तो इसके ऊपर गिरे पड़ते हैं। हालेलुया। और मैं जो एक ऐसी अशुद्ध स्त्री हूँ, अगर इसको छूऊंगी तो मैं मर भी सकती हूँ, लोग मुझे मार सकते हैं। हालेलुया। पर क्या करती है, उसने कहा कि इसकी शोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है घसीटती हुई, भीड़ को चीरती हुई, आगे निकलती हुई, बाय फोर्स उसने क्या किया? यीशु को छू लिया। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। क्या किया? बाय फोर्स यीशु को छुआ और अपनी चंगाई को ले लिया। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। उसने कहा मैं ढूंढता हूँ जो मन की सच्चाई और सिधाई से क्या करते हैं? मेरा पीछा करते हैं। बल से क्या करते हैं? मुझे ढूंढते हैं। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर के राज्य में आपको क्या सुस्ती के साथ, पौलुस ने क्या कहा? सुस्ती के साथ, बातों के साथ, ढीलेपन के साथ, शोक के साथ, दुख के साथ नहीं। उसने कहा कि परमेश्वर के राज्य में आपको बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। हालेलुया। 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 उसने कहा बल के साथ आपको प्रवेश करना पड़ेगा। हालेलुया। तो कितने जन तैयार हैं बल के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए? जितने जन तैयार हैं अपनी स्पिरिट में, प्रभु आपके लिए सब कुछ कर चुका है। आज इमेजिनेशन की पावर जो है ये सबसे ज्यादा पावरफुल पावर है। हालेलुया। परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास डॉक्टर पॉल योगिचो, उसने प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु मुझे $5 मिलियन चाहिए। एक मैं ऐसा हॉल बनाना चाहता हूँ जहाँ पे 50,000 से अधिक लोग बैठने पाए। और उसने प्रार्थना करनी शुरू की। एक दिन क्या करता है, अपनी वाइफ के साथ खाना खा रहा है, डिनर कर रहा है, और एकदम से उछल के क्या कह रहा है? वाओ, मुझे $5 मिलियन मिल गया है। उसकी वाइफ सोच रही है कहीं पागल तो नहीं हो गया है, खा तो मेरे साथ खाना रहे हो और मुझे कह रहे हो मुझे $5 मिलियन मिल गया है। उसने कहा कि मुझे आत्मा में $5 मिलियन मिल गया है। हालेलुया। हालेलुया। और जो भी हलचल होती है वो सबसे पहले आत्मा में होती है। कहाँ होती है? आत्मा में। तो सोचो, अगर आत्मा में हलचल हो चुकी है तो शरीर में भी होने वाली है, वास्तविकता में भी वो सब कुछ होने वाला है जो प्रभु ने आपको दिखा दिया है। हालेलुया। थोड़े दिन पहले मुझे कह रहा था प्रभु कि सुमन मैं तुझे बहुत बढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने कहा प्रभु कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है। प्रभु अब तो कुछ सोर्सेस भी हैं जो मेरी लाइफ से कम हो रहे हैं। प्रभु ने कहा कि निर्बलता में ही मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। हालेलुया। 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 जो हलचल, तो मैं हमेशा प्रभु से शिकायत करती थी, प्रभु इस विषय में तूने लोगों से बहुत बातें की लेकिन डायरेक्ट मेरे से बात नहीं की। तो प्रभु ने ड्रीम के द्वारा फिर मेरे से बात की और मुझे तसल्ली दी, ये काम मैं करने जा रहा हूँ। सब कहेंगे हालेलुया। 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 अगर आपकी इमेजिनेशंस बड़ी है तो आपकी हर एक चीज आपकी लाइफ में बड़ी है। हालेलुया। आपकी इमेजिनेशंस में क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और बाय फोर्स आपको क्या है? प्रभु को ढूंढना है, प्रभु का पीछा करना है, अपने अगुए का पीछा करना है, अपनी बुलाहट का पीछा करना है, आपको मसीह को लेना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि शमौन, हालेलुया, शमौन के घर में जब प्रभु यीशु मसीह आए तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने उससे शिकायत की कि शमौन तूने ना तो मेरे सिर पे तेल मला, ना मुझे चूमा, ना मेरे हाथों को धुलाया। हालेलुया।
लेकिन एक वेश्या स्त्री आई, एक महंगा इत्र उसने क्या किया, प्रभु के पांव के ऊपर उंडेल दिया। हालेलुया। क्या किया, उंडेल दिया। और प्रभु का वचन कहता है, शमौन कोढ़ी जिसके घर में, शमौन जिसके घर में प्रभु आए, वो ब्लेसिंग के बिना रह गया। और वो जो वेश्या औरत थी वो बाहर से आई और बाय फोर्स क्या किया, उद्धार को ले गई। हालेलुया। ऐसा फोर्स आपकी लाइफ में क्या है, होना चाहिए। हालेलुया। और बलपूर्वक आपको क्या करना है, प्रभु के पीछे बढ़ जाना है। प्रभु मुझे बुलाहट में बढ़ा, प्रभु मुझे मसे में बढ़ा, मुझे दर्शनों में बढ़ा, मुझे वरदानों में बढ़ा, मुझे बरकतों में बढ़ा। हालेलुया। मुझे आशीषों में बढ़ा। मैं नहीं मानती कि प्रभु आपको नहीं बढ़ाएगा। हालेलुया। मैंने जो कुछ खुदा से मांगा है वो मुझे आज तक हर एक चीज मिली है। हालेलुया। चाहे वो चीज का जब समय हो वो 10 मिनट पहले क्यों नहीं मिली, बट वो मुझे बाय फोर्स मिली है, क्योंकि बाय फोर्स मैंने क्या किया है, प्रभु को ढूंढना शुरू किया है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, घबराना नहीं है, प्रभु के साथ चलते जाएं। हालेलुया। प्रभु का वचन याकूब की पुस्तक 6:7 क्या कहती है वो, कि प्रभु के अधीन हो जाओ तो शैतान क्या होगा, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। तो आप सब जन तैयार हैं प्रभु को बलपूर्वक ढूंढने के लिए? तैयार हैं? यीशु के नाम से सब जन तैयार हैं आप प्रभु के अधीन होने के लिए? आज प्रभु आपको तैयार, आपको छुड़ाने के लिए। तारीफ करेंगे प्रभु की।